पाकिस्तान में आपने देखा होगा, वैगनों बसों में सफ़र किया होगा आपने, ट्रेन में जब कहीं स्टॉप पे आती है, जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, तो वहां पर कुछ लोग होते हैं, या पीएए का जहाज इवन आता जाता है, ये यूके आता जाता है, तो लोग खड़े हो जाते हैं पहले ही और धक्के धक्का के मैं पहले निकल जाऊँ किसी तरीके से। बस से भी ऐसे निकलते हैं, निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं यार हुन की करना है, जाना कितने है, तो पीछे वाला धक्का मारता है कि भाई जी हमें तो निकलने दो, आप आगे खड़े हो गए हो। तो यही हुआ अमेरिका के साथ। आप सुनिएगा जरा, ये अब आपको सही समझ लगेगी। Let's be realistic here. You can't just set up a sort of new governance structure inside of Gaza in 72 hours. That it's going to take some time to do it. The important जी 72 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा इसको तो बड़ा टाइम लगेगा। ये है, बस से धक्के मार मार के निकले बाहर। पता नहीं अनकी करिए यार, वो राजी हो गए, उन्होंने कहा अच्छा राजी हो गए, आप क्या करें। तो अब समझ नहीं लग रही बेचारों को। कहता जी बस रियलिस्टिक बने, वो जो कह रहे हैं ना वो रेजिस्टेंस वाले, उनकी बात माने। उन्होंने कहा जी अच्छा एजुकेशन का क्या करना है, इसका नहीं है, ये नहीं है, उन्होंने लिस्ट पूरी भेजी। तो उन्होंने कहा अच्छा यार यह काम किस तरह ट्रांसफर होगा, किसको करना ट्रांसफर करते हैं, यार बंदा तो कोई नहीं जिसको ट्रांसफर करना है। टोनी ब्लेयर किधर है जी, टोनी ब्लेयर कहता है मैंने उधर नहीं आना, मैंने तो मिस्र में बैठना है। तो कहता अच्छा टोनी ब्लेयर को कैसे ऊपर बैठाएंगे, वो तो फ़ोन पे ही चलेगा। तो फ़ोन भी नहीं चल रहे, काम कर रहे, इंटरनेट भी नहीं चल रहा। तो मुसीबत पै गई उन्होंने, नवा कट्टा खुल गया। तो मान गए कि भाई जी इतनी जल्दी नहीं होगा ये, बस ठीक है मान गए, बातचीत करो, मसला को। संडे को डेडलाइन गुजर गई हुई है।